हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एलजीआर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। आपको बता दें दोस्तों कि आज हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए क्या है दोस्तों, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आपका समय ना लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि आईटीआई का जो प्रवेश परीक्षा होता है उसमें कुल मिलाकर के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस का जो पोर्शन है दोस्तों, उससे आपको 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप लोगों के लिए हम 1000 टॉप ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, कई कि इसमें से बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो कई बार जो है एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न आज हम लोग क्या करें हैं, देखने वाले हैं। और टोटल 1000 प्रश्न दोस्तों इस प्रकार के हम लोग देखेंगे, जिसका आज पहला सेट है। इसी तरह से और भी आगे जो है वीडियो आने वाला है। तो चलिए, आपका टाइम ना लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है कि आंसुओं, टीयर्स, ठीक है दोस्तों, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। हमारा जो आंसू होता है दोस्तों, उसमें कौन सा पदार्थ घुला होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि सामान्य नमक। हमारा जो आंसू होता है दोस्तों, उसमें जो है साधारण नमक मिला होता है। ए आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग वीवीआई लगा सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछे भी जाते हैं। देखना कि आप लोग आंसू को आप टेस्ट करोगे तो वो थोड़ा आपका क्या होगा, नमकीन सा लगेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है इसमें कि लोहे की जंग, ठीक है, लोहे पर जंग लगती है, लोहे पे जंग जो है वो क्यों लगती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो लोहे पे जो जंग लगती है बच्चों, वो फेरिक ऑक्साइड से भी लगता है। ठीक है, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड इससे भी लगता है, और क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट इससे भी लगता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी के कारण जो है दोस्तों लोहे में जंग लगती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों कि लोहे में जब से ही जंग लगता है तो उसके भार में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। लोहे में जंग लगने से क्या होता है दोस्तों, उसके वजन में वृद्धि हो जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो इंसुलिन की जो खोज है वो आपको किया गया था बेंटिंग के द्वारा। किनके द्वारा? बेंटिंग के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी। और इंसुलिन का जो प्रयोग है दोस्तों मधुमेह में किया जाता है। किस में किया जाता है? मधुमेह के इलाज में दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह बोले तो शुगर, ठीक है, शुगर के इलाज में क्या किया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है। जिनका भी शुगर बढ़ जाता है, ठीक है, उसको इंसुलिन एक सुई होता है दोस्तों, इंजेक्शन, वो उसको दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति जो तेल होता है दोस्तों, उसको घी में परिवर्तित जो है किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये आपका किया जाता है दोस्तों हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा दोस्तों आप वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि बी आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी प्रश्न दोस्तों सभी ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ठीक है, इसमें से कौन सा मिश्र धातु है, बताइए। तो मिश्र धातु यहाँ पे दोस्तों आपका स्टील है, यानी कि बी आंसर आपका सही होगा। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि स्टील किस किस का मिश्र धातु है, तो ये आपको बता दें दोस्तों कि ये जो है आपका लोहा प्लस कार्बन, ठीक है, किसका? लोहा प्लस कार्बन का मिश्र धातु है। कौन? स्टील। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, इसमें से कौन जो है फ्यूल गैस नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों कि भाप अंगार गैस ये तो फ्यूल गैस है। उसके बाद आपका प्रोड्यूसर गैस ये भी फ्यूल गैस है। मार्स गैस ये भी फ्यूल गैस है। ये तीनों तो आपका दोस्तों फ्यूल गैस है। लेकिन हार्स गैस, ये जो लाफिंग गैस होता है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, रासायनिक नाम जिसका क्या है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये दोस्तों आपका क्या है, फ्यूल गैस नहीं है। ये आपका जो है हंसाने वाली गैस होती है। ये कैसी गैस होती है दोस्तों, अगर आपके पास छोड़ दिया जाए तो आप क्या होगा, हंस के लोटपोट हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपका फ्यूल गैस नहीं है, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, या फिर लाफिंग गैस को कौन सा गैस बोलते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका लाफिंग गैस होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल अम्लीय क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। ठीक है, बताइए वो कौन सा तत्व है जब वो ऑक्सीजन में जलता है तो क्षारीय प्रबल ऑक्साइड बनाता है। तो वो आपका हो जाएगा सोडियम। कौन सा दोस्तों? सोडियम। सोडियम दोस्तों एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है दोस्तों, प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वो ऑक्सीजन में जलता है। तो ठीक है, चलिए
अगला देखिए, फेदम क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फेदम के बारे में पूछा जा रहा है कि यह क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों कि यह एक प्रकार का मेजरमेंट है, ठीक है, यह एक प्रकार का मेजर है जो क्या मापता है, यानी कि डी आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह एक माप है, मेजर है, जिससे हम किसी भी चीज़ को मापते हैं। तो किसको मापते हैं, तो इसके थ्रू दोस्तों हम लोग सागरीय गहराई को मापते हैं, ठीक है। सागरीय गहराई, सागर जो हमारा होता है समुद्र दोस्तों, ठीक है, उसकी गहराई को दोस्तों मापा जाता है किसके द्वारा, तो फेदम के द्वारा, ठीक है। फेदम के द्वारा किसको मापा जाता है, तो सागर की गहराई को दोस्तों मापा जाता है, समुद्र की गहराई को मापा जाता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एक फैदम बराबर क्या होगा, ठीक है, एक फैदम कितना मीटर के बराबर होता है। तो एक फैदम जो आपका होता है ना 1.829 मीटर के बराबर होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। या फिर एक फैदम बराबर आप ये भी बोल सकते हो कि एक फैदम बराबर जो है, एक फैदम बराबर आपका 6 फीट होता है। कितना होता है, 6 फीट होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखते हैं सकते हैं, ठीक है। फैदम किसका मात्रक है, तो समुद्र की गहराई मापने का मात्रक है फैदम। और एक फैदम बराबर 1.829 मीटर होता है, या फिर एक फैदम बराबर 6 फीट आप इसको बोल सकते हो। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पे, डी आंसर इसका सही होगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। अगला देखिए, रीचर स्केल, ठीक है। रीचर स्केल जो है किसके मापने में प्रयोग होता है, तो ये जो रीचर स्केल है बच्चों, वो भूकंप की तीव्रता मापने में काम आता है। यानी कि ए आंसर आपका बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग VVI लगा लो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछे जाते हैं कि भूकंप मापने में कौन सा जो है पैमाना अपनाया जाता है, किसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है। तो वो आपका रीचल स्केल के द्वारा पूछा जाता है, या फिर इस तरह से भी पूछ देगा कि रीचल स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है। तो ये भूकंप की तीव्रता को मापने में प्रयोग होता है। भूकंप जब आता है तो वो कितने स्पीड से आया, कितने झटके से आया, उसको दोस्तों इसी के द्वारा मापा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। डायनामाइट के आविष्कारक इसमें से कौन है, आपको बताना है। तो डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, आप लोग को ध्यान रखना है। यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, आपको बताना है। तो ये दोस्तों जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, बताइए। चिकित्सा और युद्ध, ठीक है, में उपयोग के लिए किन किरण पे जो है अनुसंधान हो रहा है, आपको बताना है। तो ये जो अनुसंधान हो रहा है दोस्तों आपको लेजर किरणें पे, ठीक है, किस पे अनुसंधान हो रहा है, लेजर किरणें पे दोस्तों बहुत ही जोरों शोरों से क्या हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, जिसका उपयोग चिकित्सा और युद्ध के क्षेत्र में जो है आगे चल करके किया जाएगा। वही अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। इसका सही जवाब होगा आपका बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा तरंग होता है बच्चों रडार में, आपका रडार में होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ये आप लोग अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। जितने भी प्रश्न है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस सीरीज में हम लोग 1000 प्रश्न देखेंगे। कितना प्रश्न, 1000 प्रश्न दोस्तों जीएस का देखेंगे, सामान्य विज्ञान का 1000 प्रश्न देखेंगे, जो आपके आने वाले ITI प्रवेश परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बिहार ITI का परीक्षा देने वाले हैं इस बार, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे जितने भी क्लास चलेंगे वो सिर्फ ITI के लिए चलेंगे। ये आपका अभी आप ये वीडियो LGR स्टडी ITI चैनल पे देख रहे होंगे। ये जो चैनल है दोस्तों, इस पे ओनली फॉर ITI से संबंधित वीडियो ही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर के फॉर्म आएगा, उसके बाद दोस्तों कैसे काउंसलिंग होगा, कैसे आपका एडमिशन होगा, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। आप सभी को पता है बच्चों कि आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, लेकिन आखिर ये नीला क्यों दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है दोस्तों, वो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण आदि के द्वारा जो दोस्तों किरणों का प्रकीर्णन होता है, उसी के वजह से दोस्तों क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी कि बी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों, ठीक है, सूर्य का जो किरण होता है उसका प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी कि बी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है कि तेज गति से आता हुआ वाहन, ठीक है, कोई गाड़ी अगर तेज गति से आ रहा है, ठीक है, हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच क्या होगा, बताइए। अगर कोई गाड़ी बहुत ही तेज गति से आ रहा है और वो हॉर्न बजाएगा, तो वो जो हॉर्न बजेगा उसका पिच क्या होगा, वॉइस का पिच क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो पिच है दोस्तों वो क्या होगा, अधिक सुनाई देता है, क्या होगा, ज़्यादा सुनाई देगा, ठीक है। यानी कि बी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात
किया जा सकता है। मान के चलिए आपके पास एक सूती वस्त्र है और एक आपके पास क्या है बच्चों, ऊनी वस्त्र है, ठीक है। एक ऊनी है और एक सूती है, तो दोनों में आप अंतर कैसे पता करेंगे बताइए। तो सबसे इसका सिंपल तरीका है दोस्तों, इसको आप जला करके पता कर सकते हैं कि कौन सा वस्त्र जो है वो सूती है और कौन ऊनी है। जैसे ही आप जलाएंगे तो ऊनी वस्त्र जो है वो आपको राख में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जो सॉरी सूती पूछ रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, सूती वस्त्र जो है राख में परिवर्तित होगा, लेकिन जो ऊनी होगा दोस्तों उससे थोड़ा बहुत क्या होगा, उसमें पिघलाहट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, जला करके पता कर सकते हैं कि कौन सा वस्त्र जो है वो सूती है और कौन सा ऊनी है, यानी कि बी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। किसी भी सूती और ऊनी वस्त्र को आप बहुत वस्त्र या फिर रेशा बोल सकते हैं, रेशा को बहुत ही आसानी से जला करके उसमें अंतर जो हो ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक जो है क्या होगा। मान के लिए एक बर्फ का टुकड़ा है, इस पर अगर हम मान चलिए दाब बढ़ाएंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ से इस पर क्या देंगे, प्रेशर देंगे, बढ़ाएंगे, तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा बताइए। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या परिवर्तित रहेगा, या फिर शून्य हो जाएगा। तो जब आप किसी दाब पे क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी बर्फ पे आप दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो गलनांक है, यानी कि उसके जो गलने की क्षमता है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। देखते होंगे कि बर्फ़ की सिल्ली पे क्या करता है, ऊपर से आदमी उसको ढक के अच्छे से क्या करता है, रखता है, ताकि वो क्या हो, हवा के संपर्क में कम आए और वो उसका गलनांक जो है कम हो, ठीक है। तो क्या होता है, बर्फ़ पे जैसे ही आप दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या होगा, ये घट जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि ये आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। आप सभी देखते होंगे बच्चों कि गर्मियों के दिनों में लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, वही ठंडियों के दिनों में काले कपड़े ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। बताइए, तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो गर्मियों में जो सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उष्मा के बुरे अवशोषक है। सफ़ेद कपड़े जो होते हैं दोस्तों, वो उष्मा के बहुत ही बुरे अवशोषक होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं उष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे ही उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है, किरण पड़ती है, तो वो उसको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है और आपको गर्मी जो है बहुत ही कम महसूस होता है। इसलिए सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं लोग गर्मियों में, क्योंकि यह क्या होता है दोस्तों, उष्मा के बहुत ही बुरे अवशोषक होते हैं, या फिर बहुत ही बुरे कुचालक होते हैं, ये आप इसमें बोल सकते हैं। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन गलत कथन है आपको बताना है। तो देखिए, लोहा पानी में डूब जाता है, ये तो सही है। लकड़ी पानी पर तैरता है, ये भी सही है, ठीक है। पारे में लोहा तैरता है, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि पारा दर्भ होता है और वो अलग टाइप का दर्भ होता है दोस्तों, तो उसमें लोहा क्या करता है, तैरता है। लेकिन पारा पानी पर तैरता है, ये आपका बिल्कुल ही गलत है, वो नहीं तैरेगा, वो क्या होगा, सैल्यूट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये कथन यहाँ पे गलत है, गलत ही पूछ रहा है ना, कौन सा कथन गलत है, बिल्कुल, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। संतरा जो हमारा होता है बच्चों, ठीक है, संतरा जो हमारा होता है ऑरेंज, ठीक है, उसमें कौन सा विटामिन अधिक होता है बताइए। तो देखिए, संतरा आपका क्या होता है दोस्तों, खट्टे नेचर का होता है, मतलब वो खट्टा होता है। तो जो भी पदार्थ खट्टा होगा या फल खट्टे होगा, तो उसमें जो सबसे अधिक मात्रा में होगा वो होगा आपका विटामिन सी। कौन होगा, विटामिन सी जो है उसमें अधिक मात्रा में होगा। इस तरह से सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है सहायता बताइए। चमगादड़ रात के अंधेरे में ही उड़ती है, ठीक है। उन्हें क्या सहायता करती है अंधेरे में उड़ने के लिए। तो देखिए, उसको जो सहायता करते हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक एक वेव होता है जो वो छोड़ता है, उसके मदद से क्या होता है दोस्तों, वो बहुत ही आसानी से अंधेरे में भी उड़ लेती है। तो क्या होगा, बी आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। किससे, बॉक्साइट से, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लैक होल क्या है, ठीक है, ब्लैक होल जो है क्या है, ब्लैक होल क्या है बताइए। तो आपको बता दें दोस्तों कि ब्लैक होल एक तरह से स्पेस की वह जगह है जहाँ पे कोई भी जो है भौतिक विज्ञान का रूल काम नहीं करता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान का क्या है दोस्तों, वहाँ पे एक भी रूल काम नहीं करता है। ब्लैक होल क्या है दोस्तों, स्पेस की एक जगह है। स्पेस मतलब क्या उसको बोल सकते हो, आसमान, स्पेस, ठीक है। स्पेस की वह एक जगह है दोस्तों जहाँ पे भौतिक विज्ञान का कोई भी रूल नियम जो है वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ठीक है। पूछ रहा है कि ब्लैक होल क्या है, तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वो दोस्तों स्पेस का एक जगह है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, ठीक है।
जल में जो है अस्थायी कठोरता का जो है मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मेन कारण है दोस्तों वो है आपका कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड के कारण दोस्तों क्या होता है, जल में अस्थायी कठोरता आपको देखने को मिलती है, यानी कि बी आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। वही अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो कैलोरी का जो मापन इकाई है दोस्तों वो आपका ऊष्मा है। क्या है? आप सीधा साधा ये भी बोल सकते हो कि कैलोरी ऊष्मा या फिर ऊर्जा की क्या है दोस्तों, इकाई है। कहीं कहीं उल्टा भी इसका पूछा जाता है। तो कैलोरी का मापन इकाई क्या है दोस्तों? ऊष्मा है। कहीं कहीं ऊर्जा भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ए आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोग 25 ऐसे प्रश्न देखे हैं जीएस के, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। इसी तरह से दोस्तों हम आगे भी लेकर के आएंगे, क्योंकि इस सीरीज में आपका 1000 प्रश्न है। इस 1000 प्रश्न को हम बहुत जल्दी ही डेली करके जो है 25 या किसी दिन 50 इस तरह से कवर कर लेंगे। तो आप लोग जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है, ताकि आगे जो भी क्लास हो वो आपको देखने को मिले। और जल्द ही आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। क्योंकि देखिए 10th का जो एग्ज़ाम खत्म होगा ना, 10th के एग्ज़ाम के बाद ही आपकी ITI का जो फॉर्म है वो आने वाला है, और फॉर्म आने से पहले आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आप लोग क्या कीजिए, इस क्लास को अच्छे से देखिए, और जो भी क्लास आगे डला हुआ है उस पर उस सब को जो अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके उस सभी क्लास को आप लोग देख सकते हैं। और सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त यार जो है आप परीक्षा देने वाले हैं उसके बीच आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, अगर आप लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए तो उसको कर लीजिए। वहाँ पे जा करके आप लोग फ्री में ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग वहाँ पर के जाके कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऐप डाउनलोड करने में सक्षम नहीं है तो आप लोग LGRstudy.com पे भी जा सकते हैं। आपको गूगल पे सर्च करना है LGR स्टडी, जैसे ही वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको एक नंबर पे ही आपको वेबसाइट दिख जाएगा। वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन टेस्ट या और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे भी जाके आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब भी कोई वीडियो हम डालेंगे तो आप सब्सक्राइब किए रहिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल पाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू।